नीरू रोमन ट्रैवलिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त रमन कपूर और मैं आपकी दोस्त नीरू कपूर। सुबह सुबह हमने उज्जैन से एक बस पकड़ी और निकल पड़े ओंकारेश्वर की तरफ। उज्जैन से ओंकारेश्वर की दूरी 165 किलोमीटर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के बीच मंदाता द्वीप पर स्थित है। नर्मदा दो भागों में बंटकर मंदाता द्वीप का निर्माण करती है। यह द्वीप ऊपर से ओम की आकृति में दिखता है, इसलिए इस जगह का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। ये ज्योतिर्लिंग दो भागों में बटा हुआ है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अनिवार्य होते हैं, तभी आपके ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे होते हैं। भक्तों की भीड़ और भक्तों का जय घोष देखते ही बनता है। ज्योतिर्लिंग के भव्य दर्शन करने के बाद मन इतना प्रफुल्लित हो गया, एकदम मन को शांति मिली। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसीलिए हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करा सके। हमें बहुत ही सुंदर दर्शन हुए और हम दर्शन करके बाहर आ गए। रात की रोशनी में नर्मदा के मनमोहक दृश्य देखकर मन को बहुत ही शांति मिलती है। अगले दिन सुबह सुबह ही हम चल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। नर्मदा घाट से सीढ़ियां द्वारा हम ऊपर पहुंच गए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने स्थानीय लोग तो आते ही हैं, बाहर से भी बहुत सारे भक्तगण आते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए सारा दिन भक्तों का तांता लगा ही रहता है। ज्योतिर्लिंग के पास पहुंचकर एक अलग ही अनुभव की अनुभूति होती है, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस अनुभव को आप खुद यहाँ आकर ही अनुभव कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मन और आत्मा दोनों को शांति मिलती है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम आ गए नर्मदा तट पर। यहाँ पर आकर हम एक बोट में बैठकर निकल पड़े परिक्रमा की तरफ। चारों तरफ मनमोहक दृश्य देखकर बहुत ही आनंद सा आ रहा था। कल कल करता पानी और उस पर बहती हमारी बोट, चारों तरफ पहाड़, ये बहुत ही मनमोहक दृश्य लग रहा था। अब हम पहुंच गए हैं संगम स्थल पर, जहां पर कावेरी और नर्मदा नदी का संगम होता है। ये देखिए सामने नर्मदा नदी पर डैम भी बना हुआ है।
एक बार तो आप भी दोस्तों यहाँ ज़रूर आइए, आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। नर्मदा का अवलोकन करने के बाद हम वापस अपने होटल आ गए। वहाँ से हमने अपना सामान लिया और बस स्टैंड से हमने बस पकड़ी और इंदौर आ गए। फिर हमने इंदौर से न्यू गो की इलेक्ट्रिक बस पकड़ी और भोपाल के लिए रवाना हो गए। यह सफ़र हमारा बहुत ही आनंदमय रहा। हमें पता ही नहीं चला कि हम भोपाल कब पहुँच गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए डेस्टिनेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों।